हेलो स्टूडेंट्स। हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2 अभी करेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट में हमने हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन, देन क्या क्या पढ़ना है नोमेनक्लेचर पार्ट से, वो सब कुछ बताया। एंड देन इसका प्रिपरेशन हमने स्टार्ट किया था। इन द प्रिपरेशन सेक्शन हम लोगों ने इसका प्रिपरेशन देखा था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से इसका प्रिपरेशन हम लोग करते हैं बाय द मेथड ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसको हमने कंप्लीट किया था। एंड देन एल्काइल हैलाइड से दो मेथड था। पहला मैंने कहा रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl। हाइड्रोजन ऐड करते हैं लेकिन रिएजेंट क्या होता है, जिंक एंड HCl। इट इज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। दूसरा जो प्रोसेस मैंने बताया था, बोला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस रिएक्शन कार्बन चेन डबल हो जाता है। अगर हम लोग एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो उसका दो कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। एंड देन यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ा था तुम लोगों के लिए, वो इसका एक्सेप्शन में काम में आता है। ओके, थर्ड आज हम लोग कंप्लीट करेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग कैसे बना सकते हैं एल्केन। तो इसका भी दो प्रोसेस है। सबसे पहला है डी कार्बो ऑक्सीलेशन प्रोसेस। डी कार्बो ऑक्सीलेशन प्रोसेस, डी कार्बो ऑक्सीलेशन मीन्स वी कैन रिमूव हेयर डी कार्बो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द पेरेंट कंपाउंड। पेरेंट कंपाउंड से कार्बन और दो ऑक्सीजन को हटा देना है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं डी कार्बो ऑक्सीलेशन। डी वर्ड का मतलब हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं कुछ निकालने के लिए। क्या क्या निकालते हैं यहाँ से, कार्बन और ऑक्सीजन। तो नाम सुनते ही दिमाग में खुद ब खुद आ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है रिएक्शन में। डी कार्बो ऑक्सीलेशन में कार्बन और ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो इसके लिए एक रिएजेंट है, बड़ा फेमस रिएजेंट, इसे याद रखना होगा हमें, और ये बहुत यूज़ होगा क्लास 11 में और 12 में हमेशा यूज़ होगा। द रिएजेंट इज़ NaOH CaO एंड हीट। इसे हम कहते हैं सोडा लाइम। ओके, दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम। सो व्हेन, इसका रिएजेंट रिएक्शन क्या लिखोगे, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट। देखो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिया है, उसका एसीटेट ले लिया है, मतलब Na वाला डेरिवेटिव लिया है। एक ही बात है, अगर यहाँ COOH भी होता तो भी हम लोग ये रिएक्शन कर सकते थे। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ Na क्यों ले लिया है। तुम यहाँ पे COOH भी ले लो तो भी एक ही बात होगा, ठीक है ना, H रिमूव होगा वहाँ से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे लिखेंगे, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स सॉल्ट, ये सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स सॉल्ट रिएक्ट विथ NaOH एंड CaO इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ये डेल्टा का मतलब होता है हीट। इन प्रेजेंस ऑफ हीट देन एल्केन इज प्रोड्यूस्ड। देखो एल्केन बना है CH4 हैविंग, लिख लो इसको जरा, हैविंग 1 कार्बन लेस। इसमें एक कार्बन जो होता है वो कम होता है पेरेंट कार्बन से। मतलब देखो पेरेंट कार्बन में दो, पेरेंट कंपाउंड में 2 कार्बन था और मेरा प्रोडक्ट जो बना है उसमें 1 कार्बन है। तो वुड्स रिएक्शन का उल्टा काम हो रहा है यहाँ, यहाँ कार्बन चेन घट जा रहा है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात है, तो इसे भी हम लोग कन्वर्शन में यूज़ करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, देखो पेरेंट कार्बन में, पेरेंट कंपाउंड में 2 कार्बन है 1 एंड 2, और जो प्रोडक्ट है उसमें 1 कार्बन है। सो दिस रिएक्शन इज़ यूज टू स्टेप डाउन, एक कार्बन डिक्रीज करने के काम में आएगा। रिएजेंट याद रखना है NaOH CaO एंड हीट। ओके, ट्राई तुम लोग इसको करो। सोडियम इथानोएट है, मुझे आंसर लिख के भेजना। अगर हम लोग यहाँ पे CH3 CH2 COOH अगर लें तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके, आई विल वेट फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये था पहला प्रोसेस कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसको हम लोग डी कार्बो ऑक्सीलेशन बोले। दूसरा मेथड एक नेम रिएक्शन है, और इसीलिए नेम रिएक्शन होने का मतलब इम्पॉर्टेंट हो गया।
So it is very important. Name reaction is very important. That is called Kolbe's electrolytic method. This is called Kolbe's electrolytic method. एक तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है. इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्शन इन जनरल हम लोग पढ़े हैं, पहले तुम लोग जानते हो थोड़ा बहुत कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है. थोड़ा एक बार देख लो. तो यहाँ हम लोग करते क्या हैं, हम लोग यहाँ पे सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं और इसके वाटर के साथ मिक्स करके इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसके आयंस में तोड़ देना. इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, एंड इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे, देन यहाँ करंट पास होने लगेगा एंड यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा. तो ये फाइनली प्रोडक्ट कैसे बन जाता है ये याद नहीं कर पाओगे तुम लोग, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना. तो नीचे देखो, इसको ऊपर वाला ओवरऑल रिएक्शन लिखा था. सबसे पहले इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो एक कैटायन बनाएगा. कैटायन ऑब्वियसली सोडियम है, तो सोडियम मेरा कैटायन बनेगा, ये टूट के अलग हो गया. और एनायन CH3COO माइनस जो है ये अलग हो गया, CH3COO माइनस. पहला स्टेप क्लियर रखो. अब क्या होगा, एनोड जो होता है, एनोड के ऊपर एनायन जाता है. तो एनोड के पास एट एनोड के पास कौन पहुंचा, एनोड के पास पहुंच गया एनायन. ये रहा एनायन एनोड पे पहुंचा. ये देखा इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गया. रिमूव होके ये न्यूट्रल एटम बनने का कोशिश करेगा, लेकिन ये तो काफ़ी अनस्टेबल कंपाउंड है, ऐसे तो रह नहीं सकता. देखो ऑक्सीजन के पास कितना सारा इलेक्ट्रॉन है, कम इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये टूट जाता है. कैसे टूटता है, ये कुछ ऐसे टूट जाता है. ये अनस्टेबल कंपाउंड का ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है, CO2, और बचा हुआ पार्ट रहता है CH3. उसके ऊपर एक रेडिकल, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर बैठ जाता है, तो CH3 रेडिकल बनाता है. ये एक हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके CH4 बना देगा. और कुछ और भी हो सकता है, पहले देखते हैं. पहले CH3 रेडिकल बना. ऐसा दो फ्री रेडिकल, अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन ऐड होता, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसा दो फ्री रेडिकल आपस में लिंक हो जाता है और इथेन बना देता है. एक बार फिर से पूरा रिवीजन चेक कर लो, देख लो. कुछ डाउट हो मुझे इनबॉक्स करना. फर्स्ट स्टेप होता है कैटायन एनायन में ब्रेक डाउन होना. सेकेंड स्टेप में एनायन पहुंचा एनोड के पास, नेगेटिव चार्ज था उसको रिमूव किया. रिमूव करने के बाद अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल होके टूट गया. टूट के कार्बन का फ्री रेडिकल बनाया, जो आपस में ऐसा दो फ्री रेडिकल जुड़ गया और मेरा मेन प्रोडक्ट बन गया. सिमिलरली कैथोड के पास जाता है कैटायन. तो यहाँ कैटायन कौन बन रहा था हमारे यहाँ, कैटायन यहाँ पे तुम लोग बोलोगे Na+ है. Na+ नहीं पहुँचा क्यों, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेटलर्जी में तुम लोग पढ़ोगे कि एनोड और कैथोड के पास कौन सा आयन पहुँचेगा ये डिपेंड करता है उसके मोबिलिटी के ऊपर, उसके चार्ज के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर. तो कैथोड पे Na+ के जगह H+ पहुँचता है. H+ वहाँ जाता है, जाके अपना प्लस चार्ज रिमूव करके H2 गैस बना देता है. बस इतना याद रखो. ओके, तो कैथोड पे बना हाइड्रोजन गैस, एनोड पे बना इथेन गैस. ओके, इसमें याद करने वाली बात यह है कि इस प्रोसेस से हम लोग मीथेन नहीं बना सकते. और तुम लोग मुझे इसका आंसर लिख के भेजोगे कि इस प्रोसेस से मीथेन क्यों नहीं बना सकते, इस प्रोसेस से मीथेन क्यों नहीं बना सकते. अगर बनाना चाहेंगे तो हमें रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा, पहले सोच लो कि हाँ बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो उसके लिए रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा, इसको लो और मुझे आंसर करो कि ऐसा कैसे हो सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज़ कंप्लीट. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली केमिकल प्रॉपर्टी पहले देखेंगे. ओके, ये यहीं तक रखते हैं हम लोग.